बिहार में 16 अगस्त से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने राजस्व महाअभियान शुरू किया, जो 20 सितंबर तक चलेगा। यह अभियान का उद्देश्य भूमि से जुड़े मामलों जैसे डिजिटल जमाबंदियों में त्रुटि सुधार, छूटी हुई जमाबंदियों को ऑनलाइन करना, उत्तराधिकार नामांतरण और संयुक्त संपत्तियों के बंटवारे से संबंधित आवेदन का निपटारा करना है। प्रत्येक शिविर में 10 टेबल और विशेष सर्वेक्षण अमीन लैपटॉप व इंटरनेट डोंगल के साथ मौजूद रहेंगे। आवेदन ऑनलाइन निबंधन परिमार्जन प्लस और मोटिशन प्लस पोर्टल पर होगा। हालांकि कर्मचारियों की हड़ताल के कारण अभियान पर असर पड़ सकता है। बिहार के मुंगेर जिले में 16 अगस्त से वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन शुरू होगा। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने जमालपुर स्टेशन से ट्रेन को हरी झंडी दिखाएगी। यह ट्रेन सप्ताह में 6 दिन शुक्रवार को छोड़कर दोपहर 3:30 तक जमालपुर से रवाना होगी। यह विकास परियोजना बिहार के रेल नेटवर्क और भी मजबूत करेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निजी क्षेत्र में उद्योग का बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। सरकार उद्योग संपत्ति करने के लिए मुफ्त जमीन और विशेष आर्थिक पैकेज देगी, जिसमें पूंजी सब्सिडी, ब्याज सब्सिडी और जीएसटी के लिए प्रोत्साहन राशि दोगुनी की जाएगी। यह कदम बिहार के निवेश और रोजगार सृजन को बढ़ावा देगा। पटना में मल्टी मॉडल हब और पिंक बसों का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के जीपीओ गोलंबर के पास मल्टी मॉडल हब और अंडरग्राउंड पैदल यात्री सबवे का उद्घाटन किया। साथ ही महिलाओं की सुविधा के लिए 20 पिंक बसें और 166 डीलक्स बसें शुरू की गई। यह कदम शहरी परिवहन को बेहतर बनाएगा और महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देगा। राष्ट्रीय छात्र संघ यानी NSUI ने 17 अगस्त से बिहार में वोटर अधिकार यात्रा शुरू करने की घोषणा की। यह 16 दिनों का 1300 किलोमीटर की यात्रा होगी, जो पूरे बिहार को जोड़ेगी। इसका उद्देश्य मतदान को अधिकार और लोकतंत्र की रक्षा के लिए जागरूकता फैलाना है। यह यात्रा विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के तहत मतदान सूची में 65 लाख नाम हटाए जाने के विरोध में भी है, जिसे विपक्ष ने वोटबंदी करार दिया। भारतीय मौसम विभाग यानी IMD ने 16 अगस्त को बिहार के 19 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया। इन जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार, तेज हवाएं और बारिश की संभावना जताई गई। प्रभावित जिले में सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधेपुरा, वैशाली, सीतामढ़ी, सहरसा, पूर्णिया, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर, मुंगेर, बांका और जमुई। अलर्ट किसानों और आम जनता के लिए महत्वपूर्ण है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी जोरों पर है। मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने अध्यक्षता में मगध प्रमंडल में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई, जिसमें अवैध हथियारों और चुनावी तैयारियों पर चर्चा हुई। अमित शाह की बूथ मैनेजमेंट रणनीति और महागठबंधन की नई रणनीति से सियासी हलचल तेज है। नीतीश कुमार की सेहत पर सवाल है। JDU ने उत्तराधिकारी की चर्चा। नीतीश कुमार की सेहत को लेकर चर्चाएं तेज है, जिसमें उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड में उत्तराधिकारी की खोज शुरू हो गई है। संभावित नामों में ललन सिंह, वशिष्ठ नारायण सिंह और RCP सिंह शामिल है, लेकिन कोई भी नीतीश जैसी मजबूत पकड़ नहीं रखता। इससे BJP JDU गठबंधन पर भी असर पड़ सकता है। बिहार कैबिनेट ने पटना सहित 5 जिले में नया औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने का फैसला किया। इसमें निवेश बढ़ेगा, रोजगार के अवसर पैदा होंगे और आर्थिक ढांचा मजबूत होगा। यह बिहार के विकास बिहार विजन का हिस्सा है। मैंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन पटना के सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर में मैंगो फेस्टिवल 2025 का उद्घाटन हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आयोजन में हिस्सा लिया और जो बिहार के कृषि और स्थानीय उत्पादकों को बढ़ावा देने का प्रयास है। यह किसानों और स्थानीय व्यवसायियों के लिए महत्वपूर्ण मंच है। विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों के बीच राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद के नेता तेजस्वी यादव और कांग्रेस के राहुल गांधी 16 अगस्त से रोहतास से वोट अधिकार यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। यह यात्रा विशेष गहन पुनरीक्षण यानी बोले तो SIR के तहत मतदान सूची में 65 लाख नाम हटाए जाने के विरोध में है। विपक्ष इसे नोटबंदी करार दे रहे हैं। दावा करते हैं कि दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक वोटरों को निशाना बनाया जा रहा है। यह यात्रा 30 जिलों को कवर करेगी। 1 सितंबर को पटना समाप्त होगी। महागठबंधन इसे सामाजिक न्याय और लोकतंत्र की लड़ाई के रूप में पेश कर रहा है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बिहार के युवाओं के लिए एक नई रोजगार योजनाओं की घोषणा की। इसमें कौशल विकास और स्टार्टअप प्रोत्साहन के लिए विशेष पैकेज शामिल है। नीतीश ने कहा कि बिहार में 2027 तक रोजगार और विकास का हब बनाया जाएगा। यह घोषणा आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि विपक्ष बेरोजगारी को और बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बिहार का बजट 3,16,895.02 करोड़ रुपए का है, जिसमें शिक्षा के लिए 60,964 रुपये, स्वास्थ्य के लिए 20,335 करोड़ और ग्रामीण विकास के लिए 16,193 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है। बेगूसराय में नया कैंसर अस्पताल, 7 शहरों में हवाई अड्डों का निर्माण और पिंक बस सेवा जैसे योजनाएं शामिल है। बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने प्लास्टिक निर्माण नीति के खाद्य संस्करण नीति 2025 की सराहना की है। यह बजट बिहार के औद्योगिक और सामाजिक विकास को गति देने का वादा करता है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले 4 नए राजनीतिक दलों का गठन हुआ है। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी, आरसीपी सिंह की आप सबकी आवाज, पूर्व आईपीएस संदीप लांडे की हिंद सेना और ईआईपी गुप्ता की इंडियन इनकलाब पार्टी के सियासी मैदान में कदम रख रहा है। ये दल जाति समीकरणों और युवा वोटरों को लक्षित कर रहे हैं। खासकर इंडियन इनकलाब पार्टी तांती तत्वा समाज को एकजुट कर रही है, जो लालू और नीतीश को पारंपरिक समाज को चुनौती दे सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अगस्त 2025 को गया में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और बिहार के लिए हजारों करोड़ की विकास योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इसमें ग्रामीण सड़कों, स्वास्थ्य सुविधाओं और औद्योगिक परियोजनाओं पर जोर होगा। यह दौरा एनडीए के लिए चुनावी माहौल को मजबूत करने की समीकरण का हिस्सा है।